हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं आपका यूपी SSC AGTA, जो AGTA का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका हो जाता है कौन सा 10 हो जाता है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अच्छी तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और अपने पास एक रफ़ सीट लेकर बैठ जाएंगे, जिसमें अपने क्वेश्चन जितने आपके सही जाते हैं उन्हें सही निशान लगाएंगे और जितने आपके गलत जाते हैं उन्हें गलत लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 100 कराएंगे आपको क्वेश्चन, जो कि आपके एग्रीकल्चर के भी होंगे, कंप्यूटर के भी होंगे और यूपी जीके के भी होंगे। तो वहाँ पर आपको बाद में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके 100 में से सही गए और कितने आपके गलत गए। तो उसी आधार पर जो है आपका जो है कितनी तैयारी है आपकी, तो ये अनुमान आपका लगाया जा सकता है। तो फिर देर न करते हुए हम वीडियो बढ़ाते हैं आगे। और वीडियो बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। 10 आपके हो गए हैं और यहाँ पर और 5 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे, और 5 में भी इनमें ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको कि बहुत बेहतर आप जो है आपकी तैयारी और ज़्यादा जो आपको कॉन्फिडेंट आने लग जाएगा। तो फिर करते हैं आगे हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू। प्रश्न नंबर 1 है आपका यहाँ पर कि आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं। मतलब आलू की जो है जो उपज प्राप्त होती है सबसे अधिक कब होगी, जब हम जो है फसल चक्र अपनाएंगे। तो कौन सी फसल चक्र अपनाएंगे, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ढैंचा और आलू और सूरजमुखी की फसल चक्र अपनाते हैं तो आलू की जो उपज है वो अधिक जो है उपज प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा पहले का। बात करते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपका कि ग्लाइकोज को यह भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोज को जो दूसरे नाम से जो है किस नाम से जाना जाता है, तो दूसरे का आंसर जल्दी बताएंगे कमेंट में क्या आंसर हो जाएगा। तो इसको दूसरे नाम से जो है क्या जाना जाता है, तो इसे जो है आपका पशु खेत सर या स्टार्च के रूप में जो आपका ग्लाइकोज होता है इसको जाना जाता है। तो आपका जो है 10 का आंसर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा है कि DDT का जो है आपको जो आपका DDT है ये किस प्रकार का आपका जो है किस प्रकार का विष है ये, तो जल्दी बताएंगे आप। तीसरे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो DDT की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, DDT की फुल फॉर्म इसकी होती है डाइक्लोरो, क्या होती है, डाइक्लोरो डिफेनोल ट्राइक्लोरोफेनोनाइल होती है इसकी फुल फॉर्म। और इसकी खोज किसने की थी, तो पाल मूलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी कब, 1939 के अंदर। और ये एक किस प्रकार का विष हो जाता है, तो ये एक धूम्रक जो आपका विष हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा तीसरे का आंसर सही। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपका कि श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या हैं। जो आपकी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं तो उन्हें जो है आपका किस प्रकार की होती हैं वो, तो आपकी वो होती हैं नपुंसक मादाएँ होती हैं। कौन सी, जो नपुंसक मादाएँ होती हैं आपकी जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है आपका चौथे का ऑप्शन सही। बात करें आगे प्रश्न नंबर 5 की। 5 है स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। जो आपके स्पाइजिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं। तो जल्दी आंसर 5 में का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका घरेलू मक्खियों में जो तो आपके स्पॉन्जिंग जो प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो और आगे बात करें यहाँ पर, जैसे आपका मधुमक्खी हो जाता है तो मधुमक्खी के अंदर क्या पाए जाते हैं, किस प्रकार के, तो चावने और चाटने वाले मुखांक पाए जाते हैं आपके मधुमक्खियों के अंदर। और आगे यहाँ पर बात करें जैसे तिलचट्टा या आपका टिंडा हो जाता, तो टिंडे में क्या होता, तो काटने और चबाने वाले इनके अंदर भी पाए जाते हैं। और आपकी हो जाती है जैसे घरेलू मक्खी हो जाती है, घरेलू मक्खी में तो आपको शोषणकार के भी होते हैं और स्पॉन्जिक प्रकार के भी होते हैं माउथ पार्ट्स। तो ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा 5 में का सही। बात करें छठे की। छठा है कि भारत में फार्म शक्ति का मुख्य स्रोत कौन सा हो जाता है। तो भारत में बताना है जो फार्म शक्ति का मुख्य स्रोत हो जाता है कौन सा है। तो जल्दी आंसर बताइए छठे का क्या हो जाएगा,
तो छठे का आंसर होता है आपका जो बेल होते हैं वो फार्म शक्ति का मुख्य स्रोत हो जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं हम 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है कि देसी हल में हरीश की लंबाई कितनी होती है। जो आपका देसी हल होता है, देसी हल में हरीश की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो 7 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाता है आंसर, तो 5 मीटर से अधिक जो है आपके हरीश की लंबाई होती है देसी हल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 7वें का सही। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन की कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई करते हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें बताएंगे आप कि प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार के जो आपके जुताई करता है वो कौन सा उपकरण हो जाएगा। तो 8 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो वो हो जाएगा आपका देसी हल जो होता है, इसमें आप प्राथमिक और द्वितीय भूपरिष्करण दोनों में जो है जुताई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 8वें का सही। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है आपका कि अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता होती है। जो अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता होती है वो किस में पाई जाती है। आपकी अधिकतम जो आनुवांशिक शुद्धता होती है तो किस में पाई जाती है, तो प्रजनक बीजों में जो है अधिकतम आनुवंशिक जो शुद्धता होती है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका 9वें का आंसर सही। आगे बात करते हैं 10 प्रश्न की। 10 प्रश्न आपका कि वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन बीजों को हम क्या कहते हैं। मतलब जिनका जो है जो जीवन काल जो है 15 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक होता है या उससे अधिक होता है तो उन बीजों को जो हम क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है, तो मैक्रोबायोटिक बोला जाता है। क्या, मैक्रोबायोटिक जो है उन्हें बीज बोला जाता है। और ये जो है आपका जो ये बीज जिनकी आयु 3 वर्ष तक होती है। और आगे बात करें तो जो मैक्रोबायोटिक सीड होते हैं 15 से 100 वर्ष तक होती है। और बात करें जो आपकी यहाँ पर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 10वें का। 11 की बात करें, बीज की जीवन क्षमता पता करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग नहीं की जाती। तो यहाँ पर पूछा है नहीं। तो 11 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपके हो जाएगी इंडिगो काइमीन विधि हो जाती है, जिसके द्वारा आपका बीज का परीक्षण जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। श्वसन परीक्षण द्वारा भी बीज की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, भ्रूण संवर्धन विधि द्वारा भी, बीज की शिशुपावस्था के द्वारा। तो तीनों ये सही थे, लेकिन ये आपका गलत था, डी ऑप्शन। तो 11 का आंसर डी हो जाता है। बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन है कि रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपके बीज रखे हुए होते हैं उनमें जो है आपकी पानी की मात्रा कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कितनी हो जाएगी, 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता है 12 का आंसर सही। बात करते हैं 13 प्रश्न की। 13 प्रश्न है सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पादन श्रृंखलाओं में हैं वह कहलाती हैं। तो वो उन्हें जो हम क्या कहते हैं, जो कि विमोचन और अधिसूचित किस्में हैं बीज उत्पादन की श्रृंखलाओं के द्वारा। तो उनके लिए जो है क्या बोला जाएगा या हम क्या कहते हैं उनके लिए। तो क्या बोला जाता, तो संदर्भ किस्में जो हैं उन्हें बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है 13 का सही। 14 की बात करें, शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो शुष्क भूमि के लिए जो है आपका कृषि के लिए इनमें से कौन सा जो उपयुक्त हो जाता है। तो टेरा मीरा हो जाता है, या हरा चना हो जाता है, या काबुली चना, या उड़द हो जाता है। तो 14 का आंसर जल्दी देंगे तो ये हो जाता है आपका उड़द हो जाता है। किसके लिए, शुष्क भूमि क्षेत्र के लिए हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 14 का। 15 की बात करें, 15 के आलू के साथ सरसों की अंतर फसली खेती की संतति है। अगर हम आलू के साथ सरसों की खेती करते हैं तो उस खेती को हम क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, जल्दी आंसर बताएंगे। तो एडविट क्रम बोला जाता है। क्या, एडविट क्रम बोला जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर सही हो जाएगा, या हम समांतर सस्य भी इसे एडविट क्रम को कह सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। 16 की बात करें, कौन सी सहफसली खेती चने की उकटा बीमारी के लिए प्रकोप को जो है कम करती है। जो आपकी यहाँ पर बताना है कि कौन सी सहफसली खेती है जो चने के लिए जो उकटा बीमारी होती है उसको प्रकोप को जो है कम करती है। तो कौन करती है कम, वो करती है चना और अलसी की जो क्रॉप होती हैं, इनको अगर सहफसली के साथ बो दिया जाता है तो उकटा बीमारी को जो है कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का आंसर। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो निवर्तन किसके लिए आवश्यक क्रिया है। जो निवर्तन है वो किसके लिए आवश्यक हो जाता है, तो किसके लिए हो जाएगा, तो जल्दी आंसर बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा आपका 17 का आंसर। तो ये हो जाता है आपका डिब्बाबंदी, जो है आपका जो निर्वर्तन जो है आवश्यक हो जाता है डिब्बाबंदी के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही 17 का। 18 की बात करें, जेली मीटर से परीक्षण किया जाता है। तो जेली मीटर के द्वारा किस चीज़ का परीक्षण ज्ञात करते हैं। तो 18 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाता है हम जेली मीटर के द्वारा पेक्टिन की मात्रा को जो है ज्ञात करते हैं। किसको, पेक्टिन की मात्रा को। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 18 का सही। आगे बात करें 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन है कि आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। अगर हमें आंवला का रस को संरक्षित करना है तो उसके संरक्षित के लिए हम किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, तो इसमें करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाता है आपका 19 का। 20 की बात करें, अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़े से बचाने के लिए उपयोग में से दवा जो है कौन सी प्रयोग में की जाती है। जैसे हमें अनाज का भंडारित करना है तो अनाज के भंडारित करते समय जो उसमें कीड़े से बचाने के लिए जो है हम किस दवा का प्रयोग करेंगे, तो किस दवा का करेंगे, तो एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियों का प्रयोग करेंगे। किसका, एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियों का प्रयोग करते हैं अनाज को भंडारित करते समय कीटों से बचाने के लिए। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता है 20 का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। 21 है कि शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग में जो है कितने प्रतिशत की मात्रा आए। तो शर्करा की मात्रा कब अधिक होती है, जब रिफ्रैक्टोमीटर के अंदर रीडिंग आए। तो कितनी रीडिंग आनी चाहिए, तो जल्दी बताएंगे 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाता है आपका 17 से 18 के बीच में अगर रिफ्रैक्टोमीटर के बीच में शर्करा की मात्रा आती है, अधिकतम आती है, तो वो वहाँ पर जो है आपकी शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। कितनी, 17 से 18 के बीच में। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है 21 का सही। बात करते हैं 22 क्वेश्चन। 22 है कि निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुण निर्भर करता है। जो है आपकी गेहूं की जो चपाती बनती है तो उस चपाती बनाने के लिए जो है कौन सा गुण जो है निर्भर रहता है, तो ग्लूटीन या ग्लोबिटीन या ग्लाइसिन या लाइसिन। तो कौन सा हो जाता है आपका, तो ग्लूटीन जो है ये निर्भर रहता है आपका, जो रोटी को जो फुलाने का कार्य करता है तो ग्लूटीन का ही कार्य होता है रोटी को फुलाने का। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता है 22 का सही। बात करें 23 क्वेश्चन की। 23 है कि दलहनी फसलें हैं उसमें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त जो है होती है वे कौन सी होती हैं। मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें जो फसल प्रणाली अपनाई जाती है वो कौन सी होती है। तो 23 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो कम समय वाली फसलें होती हैं। कौन सी, कम समय वाली। तो वे फसल कैसी होती हैं, तो कम समय वाली फसल होती है। तो ऑप्शन ए हो जाता है 23 का सही। 24 की बात करें। 24 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताएंगे कमेंट में। तो क्या हो जाएगा 24 का आंसर, खरीफ की फसल नहीं बतानी है आपको, कौन सी हो जाएगी यहाँ से, तो कौन सी हो जाएगी। तो 24 का आंसर क्या हो जाता है आपका, तो अलसी हो जाती है। कौन, अलसी आपकी खरीफ की नहीं है, ये रबी के मौसम की जो है आपकी फसल हो जाती है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 24 का सही। 25 की बात करें। अरहर गेहूँ फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति कौन सी हो जाती है। अगर अरहर और गेहूं की फसल चक्र अपनानी है तो उसके लिए जो अरहर की उपयुक्त किस्म है वो कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी हो जाती है, UPAS 120 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन सही। बात करते हैं 26 क्वेश्चन। 26 है कि C4
पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो किस प्रकार का जो है C4 पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो किस प्रकार का होता है, तो नगण्य होता है। कौन सा? नगण्य। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। अब C4 प्लांट पौधे होते क्या, कौन कौन से हैं? मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चौलाई, ये C4 प्लांट के पौधे होते हैं और इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं या नगण्य होती है, नहीं बोल सकते हैं, या इनमें नहीं होती है। अब C3 प्लांट कौन से होते हैं? C3 की बात करें तो C3 होते हैं जैसे गेहूँ, जौ, धान, सरसों, चना, मटर, ये आपके कैसे होते हैं? C3 प्लांट होते हैं। लेकिन इनमें जो प्रकाश श्वसन संश्लेषण है ये सबसे अधिक होती है इनके अंदर। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता है 26 का सही। 27 की बात करें, बाष्प उत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक होती है? तो बाष्प उत्सर्जन बताना है कि किस पौधे के अंदर सर्वाधिक होती है, तो किसके अंदर होती है? तो मेसोफाइटा पौधे जो होते हैं इनके अंदर बाष्प उत्सर्जन जो है सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी हो जाता है 27 का आंसर सही। 28 की बात करें तो बाष्प उत्सर्जन के दौरान अधिकतम होती है, तो बाष्प उत्सर्जन किस टाइम में होता है जिसमें जो है उसके दौरान सर्वाधिक होती है? बाष्प उत्सर्जन सबसे अधिक जो होता है किस समय होता है? तो किस समय होता है? तो दोपहर के समय होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है आपका 28 का। बात करें 29 क्वेश्चन की, 29 क्वेश्चन है आपका। 29 की बात करें हम तो 29 है जीन फॉर जीन। तो क्या है? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस परिकल्पना निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? जो जीन फॉर जीन है, जो हाइपोथेसिस परिकल्पना है, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो जल्दी आंसर बताएंगे कमेंट में। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आंसर हो जाता है आपका फ्लो के द्वारा जो है इसे दिया गया था, जीन फॉर जीन। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है सही 29 का। 30 की बात करें, 30 क्वेश्चन आपका कि द्विन्यू सूत्री लिखा जाता है। तो द्विन्यू सूत्री जो है किस प्रकार से लिखा जाता है? तो किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 2n-2 के इस तरह से जो है इसे लिखा जाता है। तो ये जो है देही क्रोमोसोम संख्याओं में एक जोड़ा समजात क्रोमोसोम की कमी को करता है। कौन करता है? द्विन्यून जो सूत्री हो जाता है ये करता है आपका। तो ऑप्शन बी हो जाता है 30 का। 31 की बात करें, आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, जल्दी बताएंगे। जो आपका आलू के अंदर काला धब्बा जो रोग होता है वो किसके कारण लगता है? तो ये लगता है आपका कवक के कारण, और उस जो कवक का नाम है क्या हो जाता है? राइजोक्रेटोनिया सोलेनेसी नामक कवक है, उसके कारण जो है ये लगता है। और इसमें जो है केवल डंठली गीली मिट्टियों को जो है आर्थिक जो है रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। बात करें आगे तो पहला ऑप्शन हो जाता है 31 का। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला है आपका कि दो विभिन्न वंशों जिसमें सीकेल और सीरियल जो कि 2n14 और टिट्रिकेल बल्गेर जिसमें 2n42 की जातियों का संकरण है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताना है। पहला सत्य है, तो क्या हो जाता है आपका? तो इसमें जो है आपका पहला सत्य है। अब बात करें आगे, 56 गुणसूत्रों वाला उभयलिंग द्विगुणित कहलाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन उच्च कोटि की उर्वरता वाला है तो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर सही हो जाए, पहला और दूसरा सही हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 33 प्रश्न की। 33 है कि GMO तकनीकी से निदाननाशी प्रतिरोधी गुण सम्मिलित करके किस फसल में उपलब्ध कराए जाते हैं? तो जो GMO हैं वो निदाननाशी प्रतिरोधी गुण होते हैं उनमें सम्मिलित कर किन फसलों में उन्हें उपलब्ध कराया जाता है? तो किस फसलों में किया जाता है? तो सोयाबीन के अंदर उनको जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 33 का सही। बात करते हैं 34 प्रश्न की। 34 है कि एक्शन और इंट्रोशन शब्द का संबंध किससे हो जाता है? तो जो इक्सान और इंट्रोशन शब्द हैं उनका संबंध किससे हो जाता है? तो उनका हो जाता है जिम्पिंग जीनों से इनका संबंध हो जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 34 का सही। 35 की बात करें
स्टोमेटा धसे होते हैं। तो स्टोमेटा जो है किस तरफ आपके धसे हुए होते हैं या किस में धसे हुए होते हैं? तो 35 का आंसर जल्दी बताना। तो शुष्कोविध होते हैं, इनमें जो है आपके स्टोमेटा धुसे हुए होते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 35 का। 36 की बात करें, 36 है कि जीवों को बचाने के लिए किसने पीपल फॉर एनिमल्स नामक संगठन बनाया था? तो जीवों को बचाने के लिए कौन सा संगठन? पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन जो बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो था आपका मेनका गांधी के द्वारा। किसके? मेनका गांधी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाता है आपका 36 का ऑप्शन सही। आगे बात करते हैं 37 प्रश्न की। 37 प्रश्न आपका कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? जो आपकी अंटार्कटिका जो ओजोन परत है उसमें जो सर्वाधिक विनाश होता है वो किस महीने के अंदर होता है? तो किस महीने के होता है? तो सितंबर तथा अक्टूबर के माह में सर्वाधिक नुकसान या सर्वाधिक जो आपका विनाश होता है इस महीने के अंदर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का सही। 38 की बात करें, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत कब तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा संचित भूमि कवर करता है? तो जो आपका 55 मिलियन हेक्टेयर है ये जो वर्षा होती है आपकी जो भूमि को जो है कवर करता है, तो कब तक करेगा ये आपका? तो जल्दी आंसर बताएंगे। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का आंसर हो जाता है आपका 2027 तक हो जाता है। 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि को कवर करेगा ये। तो कब तक? 2027 तक। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है आपका सही 38 का। 39 की बात करें, 39 क्वेश्चन है कि वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जो वाटर शेड हार्वेस्टिंग है उसका जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो मेयर के द्वारा किया गया था। किसके? मेयर के द्वारा किया गया था। तो 39 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाता है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 40 की। 40 है कि भारतवर्ष में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हो जाता है वो कितना हो जाएगा? लगभग में बताना है आपको। भारतवर्ष का कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तो कितना हो जाएगा? तो 41 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है आपका कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। और आगे बात करें हम 41 क्वेश्चन की। 41 आपका कि ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? जो आपकी ड्रिप सिंचाई अवधारणा है वो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी आपकी? तो सिमचा बिलास जो आपके वैज्ञानिक थे इन्होंने जो आपकी ड्रिप सिंचाई अवधारणा की जो है प्रस्तुत इन्होंने किया था। और बात करें यहाँ पर ड्रिप सिंचाई से क्या किया जाता है? तो पौधों की जड़ों में जो है बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है। किसके द्वारा? ड्रिप सिंचाई के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाता है 41 का। 42 की बात करें, भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा हो जाता है? तो भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो पंजाब हो जाता है सबसे जो सिंचित क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा सही आपका 42 का। 43 की बात करें, 43 की मृदा सुधारक है तो मृदा सुधारक जो है कौन सा हो जाता है? अमोनियम सल्फेट, जिप्सम, राक फास्फेट या डीएपी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बताना है आपको? मृदा सुधारक कौन सा है? तो इनमें से जल्दी आंसर बताएंगे। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जिप्सम जो है आपका ये मृदा को सुधारने वाला हो जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 43 का ऑप्शन सही। बात करते हैं 44 क्वेश्चन। 44 है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? जो नत्रजन या नाइट्रोजन जो यौगिकीकरण जो होता है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है सोयाबीन की फसल के अंदर? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका राइबोजियम जेपोनिकम के द्वारा किया जाता है। किसके? राइबोजियम जेपोनिकम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 44 का। और बात करें यहाँ पर कौन सा? राइबोजियम जो मेलिलोटाई होता है इसके द्वारा किसका किया जाता है? तो रिज्का के अंदर। किसके? रिज्का के अंदर
और कौन सा हो जाएगा, एक स्वीट फ्लावर हो जाएगी, तो स्वीट फ्लावर हो जाएगी। इसके द्वारा राइबोजियम मेलिलोलाइट के अंदर जो है जो नाइट्रोजन का जो बैक्टीरीकरण किया जाता है। और आपका हो जाएगा एक कौन सा, राइबोजियम ट्राइफोलियम। इसके ये कौन सी फसल में किया जाता है, तो ये बरसीम में, किसमें, बरसीम में किया जाता है। और आगे बात करें हम, आपका हो जाता है राइबोजियम लेग्यूमिनोरसरम हो जाता है। तो ये कौन सी फसल में किया जाता है, ये आपका मटर में, किसमें, मटर में किया जाता है और मसूर में किया जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर क्रॉप हो जाती है इम्पोर्टेंट, जो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब आगे बात करें हम 45 क्वेश्चन की। 45 है कि फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता, तो वो कौन सी फसल है जिसका प्रयोग हम हरी खाद के रूप में नहीं करते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी जौ। और सब आपकी जो है हरी खाद के रूप में ढैंचा भी, सनई भी और मूंग का भी हम प्रयोग करते हैं आपकी हरी खाद के रूप में। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 45 का सही। 46 की बात करें, जैविक मृदाओं का क्रम क्या हो जाता है, तो जो आपकी जैविक मृदाएं होती है उनका क्रम क्या हो जाता है, तो उनका हिस्टोसोल जो होता है ये क्रम आपका जैविक मृदाओं का क्रम हो जाता है। तो ये वैसे मृदाएं जो कुल होती हैं वो 12 प्रकार की क्रम होता है इनका, कितना, 12 प्रकार का, जिनमें कि आपका जो जैविक मृदाओं का क्रम हो जाता है वो हिस्टोसोल हो जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 46 का सही। आगे बात करें हम 47 क्वेश्चन। 47 है कि अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है, जो आपका अमोनियम सल्फेट होता है उसमें गंधक कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो उसमें कितना पाया जाता है, 24% आपका गंधक पाया जाता है अमोनियम सल्फेट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका 47 का, ऑप्शन नंबर बी। बात करें 48, अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त पीएच मान है, तो अच्छी फसल उत्पादन के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, किसका, भूमि का पीएच मान अच्छी फसल उत्पादन के लिए, तो कितना हो जाएगा, 6 से 7 पीएच मान अच्छा रहता है आपकी अच्छी फसल के लिए पीएच मान। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन सी। बात करते हैं 49 क्वेश्चन। 49 है कि मृदा में सबसे अधिक मात्राओं में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मृदा में जो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, जल्दी आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 का, तो ये हो जाता ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाई जाती है आपकी किसके अंदर, मृदा में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 49 का सही। अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन में जो है आपकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 47.02% होती है आपकी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा। जैसे बात करें आपका कौन सा हो जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम कितनी पाई जाती है, कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी बात करें तो 3.50% पाई जाती है आपकी। अब आगे बात करें हम तो यहाँ पर 5 पॉइंट कितनी हो जाती है, तो 3.50% पाई जाती है आपकी इसमें कैल्शियम की मात्रा। और आगे बात करें हम, जैसे आपका सोडियम हो जाता है, सोडियम में 2.63% पाई जाती है। सिलिकॉन की बात करें, किसकी, सिलिकॉन, सिलिकॉन में कितनी पाई जाती है, तो 28.6 पाई जाती है प्रतिशत जो है आपकी सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है मृदा के अंदर। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। बात करते हैं 50% की। 50 है कि अम्लीय भूमियों का प्रबंध कर सकते हैं, जो आपकी अम्लीय भूमि होती है उनका प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो चूना युक्त पदार्थों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही हो जाता है। अवरोधी फसल उगाएंगे, बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाते हैं। आगे बात करें हम 51 क्वेश्चन। 51 है कि अल्बर्ट मेयर का नाम संबंध है, तो जो अल्बर्ट मेयर हैं उनका नाम क्यों प्रचलित है, तो किसके लिए, कौन सी परियोजना के लिए जो है ये प्रसिद्ध हो जाता है, तो आपका हो जाता है इटावा अग्रगामी परियोजना के लिए। कौन सी परियोजना के लिए, इटावा अग्रगामी परियोजना के लिए अल्बर्ट मेयर का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। और ये शुरुआत कब की गई थी, तो इटावा अग्रगामी की जो शुरुआत की गई थी 1948 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और अल्बर्ट मेयर के द्वारा। अब बात करें हम यहाँ पर, जैसे आपका
नीलोखेरी विकास परियोजना हो जाती है, पहला ऑप्शन। तो इसकी जो शुरुआत कब 1948 में भी इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसकी जो योजना कार्यकर्ता थे कौन थे, तो भारत सरकार जो एस.के. डे के विचारों पर जो है इसे शुरू किया गया था। बात करें हम फिरका विकास परियोजना की, कौन सा फिरका विकास परियोजना की, ऑप्शन नंबर बी में जो है, तो इसकी 1946 से 1947 के बीच में जो है इसकी जो है इस योजना का जो शुरू की गई थी। अब ये मद्रास सरकार के द्वारा चलाई जाती है। बात करें श्री निकेतन परियोजना की, श्री निकेतन परियोजना 1908 में शुरू की गई थी और किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे शुरू किया गया था। कौन सी श्री निकेतन परियोजना, कब 1908 के अंदर। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 51 का। बात करते हैं हम 52 क्वेश्चन की। 52 है कि एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए। जो आपका एक अच्छा एक्सटेंशन है उसके जो कार्यकर्ता हैं उसके गुण कैसे होने चाहिए, तो किस प्रकार के होने चाहिए, जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट में बताएंगे। तो विषय का वास्तविक ज्ञान, बिल्कुल सही। एक तो उसको विषय का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और बात करें ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल वो ईमानदार भी होना चाहिए। और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये सारे गुण जो है एक प्रसार के अंदर देखे जा सकते हैं। आगे बात करें 53 क्वेश्चन। 53 है कि कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच में होने वाला जो संप्रेषण सामान्य है वो किस प्रकार का हो जाता है, किसके बीच में, कृषक और प्रसार कर्मियों के बीच में। तो ये कौन सा हो जाएगा, औपचारिक या निजी, अनौपचारिक या गैर निजी, या अनौपचारिक या निजी, या औपचारिक या गैर निजी। तो कौन सा हो जाएगा, 53 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा औपचारिक और निजी हो जाता है। ये कृषक और प्रसार कर्मियों के बीच में जो आपका प्रेषण या बातचीत होती है। तो ऑप्शन ए हो जाता 53 का। 54 की बात करें, देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। जो आपका देश है भारत के अंदर जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो कब लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी जल्दी बताएंगे आप। 54 का आंसर क्या हो जाता है, तो 1999 और 2000 में जो है इसे लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाता है 54 क्वेश्चन का आंसर। 55 की बात करें, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं करता। तो जो आपका KVK है इसका दायित्व कौन नहीं करता है, जल्दी आंसर देंगे। 55 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आधारभूत जो अनुसंधान है ये जो है इसका दायित्व नहीं करते हैं KVK का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही हो जाएगा। तो आगे बात करें हम 56 प्रश्न की। 56 है कि METI के अंतर्गत राज्य स्तर की जो प्रशिक्षण संस्था है वो कौन सी हो जाती है। तो कौन सी हो जाएगी, किसके अंदर बतानी है, आत्मा के अंदर। आत्मा की फुल फॉर्म क्या होती है एक बार देख लेंगे, किसकी, आत्मा की, ATMA, आत्मा की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है फुल फॉर्म, इसलिए आप एक बार इसे रिपीट जरूर करेंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसकी जो है आपकी होती है फुल फॉर्म आत्मा की क्या होती है, तो एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म होती है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। अब आगे बात करते हैं हम, आपकी कौन सी हो जाएगी, 56 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी कमेंट में। तो ATMA आत्मा हो जाता है इसका आंसर सही। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 में भारत में सहकारी साख समिति का अधिनियम पारित हुआ था। तो जो सहकारी साख समिति है इसका अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1904 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी आंसर हो जाता है सही। बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। 58 है कि कृषि उपज के न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य MSP का निर्धारण कौन करता है। जो MSP का जो निर्धारण करता है कृषि उपज के अनुसार वो कौन करता है, तो कौन करता है, तो वो करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग।
ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही आपका 58 का। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। 59 आपके सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। जो आपकी सघन कृषि कार्यक्रम क्षेत्र है ये केंद्र सरकार के द्वारा कब इसे शुरू किया गया था। तो कब किया गया था, 1964 और 65 में इसे शुरू किया गया था। कब, 1964 और 65 के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है आपका सही। बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। 60 क्वेश्चन है आपका कि निम्न भारत में जो आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा जो प्रमुख डेटा स्रोत है। तो यहाँ पर आप जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 4 में से बताना है कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसमें कृषि जनगणना हो जाती है, तो क्या ये सही है। तो हाँ ये सही हो जाता है, जो भारत में कृषि के आंकड़े होते हैं। समुद्री मत्स्य की जनगणना है, बिल्कुल सही है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण है, बिल्कुल सही है। इनपुट सर्वेक्षण है, बिल्कुल सही। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, चारों सही हो जाते हैं। बात करते हैं 61 क्वेश्चन। 61 है कि नेपियंस घास को किस कारण ग्वार या लोबियों में मिलाकर खिलाया जाना चाहिए। तो जो नेपियंस घास होती है ग्वार और लोबिया में किस लिए मिलाकर जो है खिलानी चाहिए। तो उसमें किसकी मात्रा होगी, ऑक्जेनिक अम्ल के कारण जो है उसे मिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो नेपियंस घास होती है उसमें ऑक्जेनिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बात करते हैं 62 क्वेश्चन की। 62 है आपका कि असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं। जो आपका असंबंधित नर है और मादा पशु के साथ संभोग कराते हैं तो हम उसे कौन सा प्रजनन कहेंगे। तो कौन सा प्रजनन कहेंगे हम, उसे बोलेंगे आपका बाह्य प्रजनन। कौन सा, बाह्य प्रजनन। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाता है आपका 62 का। 63 की बात करें, एक होल्स्टीन फ्रिजियन, कौन सी आपकी होल्स्टीन फ्रिजियन संकर नस्ल की एक गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध देती है और 15% DCP वाले उत्पादक आहार में से जो है उससे कितना आवश्यक होगा। तो उसे कितना आहार दिया जाएगा। तो 63 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो हो जाता है आपका 5 किलो जो है राशन दिया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सही 63 का। 64 की बात करें, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे, मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाती है नीली क्रांति आपकी। अब आगे बात करें 65 क्वेश्चन। 65 है कि पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है। तो पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जल्दी आंसर बताएंगे। तो 65 क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर का, ये लास्ट क्वेश्चन। तो ये हो जाता रिंडर पेस्ट। क्या हो जाता है, रिंडर पेस्ट जो होता है आपका पशु प्लेग का दूसरा नाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 65 का। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं एग्रीकल्चर में और कितने आपके गलत हैं ये भी ज़रूर कमेंट में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की, जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका 66 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो मूल जो ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है कौन सा हो जाएगा आपका। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका अंकगणितीय ऑपरेशन हो जाता है, तार्किक ऑपरेशन हो जाता है, संचय और पुनर्प्राप्ति हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। ये सारे जो ऑपरेशन आपके कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 66 का। बात करें 67 क्वेश्चन की। 67 क्वेश्चन है कि भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉस सुपर कंप्यूटर और प्रयोग का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो किस उद्देश्य से किया जाता है। तो 67 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो मौसम को पूर्वानुमान की जांच करने के लिए किया जाता है, जो सुपर कंप्यूटर और मल्टी जो पेटाफ्लाइट होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो 67 का ए आंसर हो जाता है। 68 की बात करें तो पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था जो पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 है। तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो ये हो जाता है आपका किसके द्वारा, प्लेक्स डिवाइस। किसके, प्लेक्स डिवाइस के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी, सॉरी प्लेक्स नहीं, इंटेल। कौन सा हो जाता है,
तो आपका हो जाता है 68 का आंसर क्या हो जाता है, तो इंटेल कंपनी के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही 68 का। 69 की बात करें, 69 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सभ्य है जो साभ्य स्वीकृत नहीं है। तो साभ्य स्वीकृत कौन सा नहीं है, तो जल्दी बताएंगे कौन सा हो जाएगा, ओमेगा जो ऑटो मेंशन हो जाता है, कौन सा, ओमेगा ऑटो मेंशन हो जाता है जो आपका जो साभ्य स्वीकृत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है 69 क्वेश्चन का। 70 की बात करें, 70 प्रश्न है आपका कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ALI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है। तो किससे संबंधित, जो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आपका प्रोग्रामिंग संबंध है वो कौन सी लैंग्वेज हो जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, तो प्रो लैंग्वेज हो जाती है। कौन सी, प्रो लैंग्वेज जो आपकी IA से संबंधित हो जाती है। तो आपका 70 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका 71 क्वेश्चन की। 71 कंप्यूटर का IA का अर्थ क्या हो जाता है। तो IA का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है आपकी IA की फुल फॉर्म हो जाती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 71 का। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। 72 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बताएं निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसकी विशेषता है। कौन सा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसकी विशेषता हो जाती है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जल्दी बता, सॉरी 3 ऑप्शन है, बताना है कौन सा हो जाएगा। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो आपका कनेक्टिविटी हो जाता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग कनेक्टिविटी है, बिल्कुल सही हो जाता है। डायनेमिक एवं एंड सेल्फ एडाप्टिंग हो जाता है, बिल्कुल सही है। और स्केलेबिलिटी हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, तीनों सही है ये। आगे बात करते हैं 73% की। 73 है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप बताना। किसका, LIFO का पूर्ण रूप बताना है, क्या हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाता है इसका, तो लास्ट इन फास्ट आउट जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। किसका, LIFO का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो लास्ट इन फास्ट आउट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 73 का। बात करते हैं 74% की। 74 है कि प्रिंट से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो प्रिंट से पहले पेज का पूर्वावलोकन किया जाता है तो किस शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं। तो किस शॉर्टकट का करते हैं, जल्दी बताएंगे। 74 का आंसर कंट्रोल F जो 2 होता है इसका प्रयोग करते हैं प्रिंट निकालने से पहले उसे प्रिंट चेकआउट करने के लिए। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाता है 74 का सही। बात करते हैं 75 क्वेश्चन। 75 है कि निम्नलिखित से वर्ड प्रोसेस में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या शामिल होता है। जो आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है उसमें क्या शामिल होता है। तो जल्दी बताएंगे 75 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाता है पंक्ति अंतराल जो लाइन स्पेसिंग होती है ये आपका वर्ड जो प्रोसेसर होता है उसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का जो है शामिल होता है, कौन, पंक्ति अंतराल। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है 75 का सही। 76 की बात करें, 76 निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। किसकी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। आपको क्या बताना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाती है आपकी, जो इसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 76 का। 77 की बात करें, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है। जो MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है मूलतः किस में जो है प्रयोग किया जाता है। तो किस में प्रयोग किया जाता है आपका, तो ये किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए MS वर्ड में जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 77 का। 78 की बात करें, 78 है स्प्रेड शीट प्रयोग करने का लाभ क्या है। तो स्प्रेड शीट का जो प्रयोग करते हैं उसका लाभ क्या हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो गणना स्वतः ही की जा सकती हैं स्प्रेडशीट में। डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं, बिल्कुल सही। और अधिक लचीलापन होता है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है सही 78 का। 79 की बात करें, 79 है इंटरनेट
एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? जो इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है इसका जो प्रयोग या लॉन्च किया गया था, तो कब लॉन्च किया गया था? तो कब किया गया था आपका? तो ओपन सोर्स जो है ये लॉन्च किया गया था, नहीं सॉरी, क्या हो जाता है आपका 1995 से लॉन्च किया गया था। कब? 1995। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आंसर सही आपका 79 क्वेश्चन का। बात करें 80 क्वेश्चन की, तो 80 क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही आपका 80 का। यहाँ पर आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखते हैं हम आपका उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 में से आपको जो है यहाँ पर करीबन आपके 18-19 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। 18 और 20 के बीच में आपके क्वेश्चन होने चाहिए। तो देखते हैं हम कितने सही बैठेंगे आपके। तो 81 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बताना जो चिकनकारी साड़ियाँ हैं, जो सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियाँ हैं, वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो 81 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाता है? तो आपका लखनऊ हो जाता है। कहाँ? लखनऊ के अंदर चिकनकारी साड़ियाँ जो हैं ये प्रसिद्ध हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 81 का आंसर सही। बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 82 क्वेश्चन। 82, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा हो जाता है? जिसमें सर्वाधिक जनजातियां और जनसंख्या वाला जनपद है वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाता है आपका सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र हो जाता है, जिसके अंदर जनजातियां और जनसंख्या यहाँ पर पूछी गई हैं। यहाँ पर खाली जनसंख्या नहीं पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है 82 का ऑप्शन सही। बात करें 83 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई है? तो कौन सा हो जाता है? तो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है 83 का। बात करते हैं 84 क्वेश्चन। 84 की डाक जो आपकी क्या है? डाक कर्मियों पोर्टल का उद्देश्य क्या हो जाता है? क्या बताना है आपको? जो 84 क्वेश्चन है, डाक कर्मियों पोर्टल का उद्देश्य क्या हो जाता है? 84 का आंसर जल्दी कमेंट्स में बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो डाक कर्मियों का पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना। क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना इसका उद्देश्य हो जाता है किसका? डाक कर्मी पोर्टल का। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 84 क्वेश्चन का। बात करते हैं 85 प्रश्न की। 85 है कि उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? जो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर जो आयुक्त पद होता है वो किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? यह होता है संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है भारत जो आयकर आयुक्त पद होता है, पद सेवा का जो होता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है सही। 86 की बात करें, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो कौन सा बताना आपको? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? 86 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर? तो कहाँ पर हो जाता है? ये बनारस में हो जाता है आपका। कहाँ? बनारस, वाराणसी में हो जाता है भारत जो आपका कला भवन स्थित हो जाता है। तो कहाँ पर है ये? यह आपका बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है ये। तो ऑप्शन बी हो जाता है सही 86 का। 87 की बात करें, 87 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल नहीं की गई है? तो कौन सी जाति है जो कि आपकी अनुसूचित जनजाति की सूची में जो है शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी हो जाएगी? तंडवी हो जाती है। जो तंडवी होती है ये आपकी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सही 87 का। 88 की बात करें, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं। तो जो रामलीला और रासलीला हैं ये किस प्रकार के जो आपके नाटक या नृत्य या कलाएं क्या हो जाती हैं ये आपकी? तो 88 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाता है आपका लोक नाटक और लोक
जो नृत्य शैली हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका 88 का। बात करें यहाँ पर जो थारू जनजाति होती है आपकी, कौन सी थारू, तो किन क्षेत्रों की है, तराई क्षेत्र की हो जाती है। तराई क्षेत्र के अंदर अंदर कौन कौन आते हैं, लखीमपुर खीरी आता है, बहराइच आता है, महाराजगंज आता है, बलरामपुर आता है और श्रावस्ती आता है। तो ये आपके थारू जनजाति आ जाती हैं जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। एक बुक्सा या बोक्सा जनजाति होती है, ये कहाँ की, ये बिजनौर की हो जाती है आपकी। एक सहरिया हो जाती है जो ललितपुर की होती है। और एक आपसे जो ज़्यादातर पूछी जाने वाली हो जाती है, एक खरबा और खेरवा हो जाती है जो कि सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर और देवरिया और वाराणसी में बोली जाती है। एक गोंडा समूह की हो जाती है जिसके अनेक नाम होते हैं। कौन से होते हैं, एक का होता है कौन सा, गोंडा, या हम उसे धुरिया भी बोल सकते हैं, क्या, धुरिया। और एक होता है नायक और एक होता है ओझा, क्या, ओझा। और एक होता है आपका पठारी, एक होती है कौन सी, राजगोंडा। ये आपकी सारी जो हैं गौड़ जनजाति समूह के अंतर्गत आती हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब ये बोली कहाँ कहाँ पे जाती हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन क्षेत्र के अंदर जो है इन्हें बोला जाता है। बात करें 89 क्वेश्चन, 89 की आल्हा एक लोकप्रिय संगीत की क्षेत्र का हो जाता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, सही आपका। बात करें 90 प्रश्न की, आपका 90 प्रश्न है। यहाँ पर जो है जो आपको यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो कौन सा सही नहीं है आपका। बात करें बटुकेश्वर मेला, तो बटेश्वर ज़िला जो है कहाँ पर पड़ता है, बटेश्वर ज़िले में जो बटेश्वर है ये कौन से ज़िले में पड़ता है आपका, तो कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ये पड़ता है आगरा में, तो ये सही है पहला। बात करें दूसरा, देव शरीफ कहाँ पर पड़ता है, तो इसे छोड़ देंगे अभी। सकिया कहाँ पर पड़ता है, फर्रुखाबाद में, बिल्कुल सही है। बिठूर कहाँ पर, कानपुर में पड़ता है। लेकिन जो देवी शरीफा ये कहाँ पर पड़ता है आपका, तो ये बाराबांकी में, कहाँ पर, बाराबांकी में पड़ता है, कहाँ पर, बाराबांकी में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 90 का। बात करें 91 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं, तो अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं, तो पटियाली से संबंधित हो जाते हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सही है। बात करें 92 क्वेश्चन, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारी की बैठक बुलाई गई थी, तो किस शहर से बुलाई गई थी जो आपकी, तो ये कानपुर शहर से जो है बैठक बुलाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है 92 का। 93 की बात करें, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण सलाएँ हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी हो सही है आपका 93 का। 94 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपोरेट सिटी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है आपका, तो ये भदोई को कहा जाता है, किसको, भदोई को, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 94 का सही। 95 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो कौन सी आपकी परियोजना नहीं होती है जो उत्तर प्रदेश की प्रौद्योगिकी विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, तो जो डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर ये आपकी नहीं होती है परियोजना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 96 की बात करें, 96 यहाँ पर बताना सुमेलित नहीं कौन सा है, यहाँ पर 96 का कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं है, डीजल जो लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है, वाराणसी में, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है, नैनी में, आपका 96 का तो बिल्कुल सही हो जाता है। और मॉडर्न बेकरी लखनऊ में स्थित है, तो मॉडर्न बेकरी जो आपकी कहाँ पर है, ये कानपुर में स्थित हो जाती है, कहाँ पर, कानपुर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर गलती दी हुई है। और तेल शोध संयंत्र कहाँ, मथुरा में, बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये सही हो जाते हैं। बी का सी जो गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा 96 का। 97 की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है,
तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो आपका भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बात करें 98 क्वेश्चन के। 98 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? जो टिहरी बांध परियोजना है तो किस देश के सहयोग से इसे पूरा किया गया था? तो किसके द्वारा? तो सोवियत या रूस के द्वारा इसे जो है आपका पूर्ण किया गया था। किसके? सोवियत या रूस के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाता है सही। बात करते हैं 99 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज वाली फसलों का नाम उल्लेखित नहीं करती है? तो कौन सी नहीं करती? तो आपका चावल हो जाता है, गेहूँ हो जाता है, बाजरा हो जाता है और जो मक्का हो जाती है। तो ये आपका जो है आपका अनाज फसलों के नाम को उल्लेखित करती है। ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर सही हो जाता है 99 का। बात करते हैं 100 प्रश्न की। 100 प्रश्न आपका 100 की बात करें हम तो यहाँ पर 100 की बात करें तो ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका इस वीडियो का भी और इस प्रैक्टिस सेट का भी। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये है आपका कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी राज्य हो जाता है? तो किन का हो जाता है अग्रणी राज्य? किसका हो जाता है? गेहूँ, आलू, गन्ना का प्रथम स्थान आपका उत्पादन के मामले में हो जाता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर जो है आपके कितने क्वेश्चन? यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन जो है हमने करा दिए हैं। कितने? यह नीचे हमने आंसर दे दिया आपको, इसके आंसर दे दिए हैं। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जो कहाँ पर? तो एग्रीकल्चर स्टडी BK के नाम से जो आपका बना हुआ है चैनल, टेलीग्राम चैनल सर्च मार लेंगे और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। आपको इसका PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपके जो है कितना स्कोर रहा यहाँ पर 100 में से जो है आपके कितने क्वेश्चन आपके सही रहे और कितने आपके गलत रहे, ये ज़रूर बताएं कमेंट में। और कितने आपके 65 में से भी बताना आपको एग्रीकल्चर में कितने आपके सही रहे और कितने आपके गलत रहे। तो अपना अपना स्कोर सब बताएंगे और कमेंट करके वीडियो को ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट भी और मिल सके आपको और आपकी जो है यहाँ से तैयारी भी अच्छी हो सके। इसी तरह से हम आपको नया नया कंटेंट लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो फिर मिलेंगे हम आने वाली अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक